सीएम बंगले को लेकर आपको नुकसान नहीं हुआ? शीश महल ने लुटेड हुई क्या? देखिए अमीर जी, अगर आप पूरा चुनाव देखेंगे, नहीं अब किशोर जी, अगर पूरा आप चुनाव देखेंगे, हम लोगों ने पहले बोला कि जी मुद्दे पे चुनाव लड़ लो, भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं जी मुद्दा हमारे पास नहीं है। हमने बोला डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना, इन्होंने बोला कोई डेवलपमेंट पे नहीं हमारे पास। फिर इन्होंने शीश महल लेकर के आए, हमने बोला ठीक है जी शीश महल के जनता के लिए खोल देते, आप राजमहल खोल दीजिए जहां पे हीरे नहीं, पर देखिए राजमहल वाला नैरेटिव तो औंधे मुंह गिरा है। ये नहीं चला साहब, उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है, उसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। और शीश महल का मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी ने भी उठाया, अमीर जी और किशोर जी। अभिषेक जी एक सेकंड, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी कई चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे मतपेटी में बंद हो चुके हैं, यानी ईवीएम में बंद हो चुके हैं और एग्जिट पोल हमारे सामने है। मैं फिर कह रहा हूं 8 तारीख का इंतजार रहेगा। एग्जिट पोल बिल्कुल एग्जैक्ट पोल नहीं होता, एग्जिट पोल के आंकड़े और एग्जैक्ट पोल लेकिन डायरेक्शन हर पोल का डायरेक्शन वही है, होती है वही। और दिल्ली के अंदर खासतौर पर जो बात कही गई 99% है। अजय आलोक 10 सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड शांत रहिए, अजय आलोक बोल रहे हैं। अजय आलोक किशोर भाई इसके राजनीतिक परिणाम पे ज्यादा डिस्कशन अब करनी चाहिए। रिजल्ट आपको एग्जिट पोल आ ही गए, उसने एक डायरेक्शन दे दी है, जो रिजल्ट आएगा वो तो 8 को आएगा जी। लेकिन राजनीतिक परिणाम जरा तिवारी जी से पूछिए, क्या ये होगा कि 9 तारीख को अरविंद केजरीवाल बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब जाएंगे? वो कहां मानेंगे? इसका फॉल आउट तो मुझे पंजाब सरकार पे दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, वो कांग्रेस भी वही देख रही है। कांग्रेस भी वही देख रही है कहीं ना कहीं। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस भगवंत मान बहुत आज टेंशन में होंगे। भगवंत मान अगर इस एग्जिट पोल को देख के भगवंत मान की टेंशन होगी किशोर, भगवंत मान विल बी रियली स्ट्रेस्ड। What will happen next? If Kejriwal loses Delhi, Kejriwal loses his own election, यानी केजरीवाल नई दिल्ली से भी हारते हैं, केजरीवाल प्रदेश में भी हार जाते हैं, तो फिर क्या होगा? नए आंकड़े हमारे पास। डीबी रिसर्च के आंकड़े भी कह रहे हैं कि 36 से 44, और डीबी रिसर्च ये आंकड़े दिख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को 34 तक ले जाने की वो दिखा रहे हैं। पहला आंकड़ा है जो 34, तो हाईएस्ट अभी तक जो रेंज लेकर गया है वो डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल लेके जा रहा है, जो 26 से 34 बता रहा है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन ये भी कह रहा है कि बीजेपी के 36 से 44 है। ये कांग्रेस को कोई सीट नहीं दे रहा है ये एग्जिट पोल। कांग्रेस को 1, 2 मैक्सिमम 3 सीटें दी जा रही हैं। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सतीश जी, भगवंत मान विल बी अ स्ट्रेस्ड मैन, भगवंत मान को टेंशन होगा निश्चित रूप से। और भगवंत मान क्या केजरीवाल के साथ बहुत मन से थे, इस पर भी मुझे सवाल है। पहली बात। मैं दूसरी बात कहना चाहता था, आज तो आपके सारे सवाल ही सवाल है। हाँ तो सवाल ही करूंगा ना, कोई मेरा आपके क्या लेना सवाल ही बवाल है। बवाल हो तो अब क्या करें। अब आपको आज मैं बताता हूँ जी। एक फैमिली है, बहुत जल्दी मैं बता दूंगा, वो उसके 12 लोग हैं। मेरे साथ वो आज सुबह 10 बजे 11 साढ़े 10 बजे तक बैठे हुए थे और फोन पर बात कर रहे थे। वो लगातार आप पार्टी को वोट करते रहे पिछले चुनावों में। 12 की फैमिली है उसमें। जो उन्होंने फोन पर बात की मेरे सामने, कहा उनके तब तक 8 वोट पड़ चुके थे और 8 वोट जो लोअर क्लास के हैं वो 8 वोट बीजेपी को दिया है। तब मेरा दिमाग खनका और बोला कि अच्छा मैं अभी आ रहा हूं, मोटरसाइकिल यहां नोएडा से चला रहा हूं, अभी आते हैं 4 वोट और देंगे। तो ये मतलब केजरीवाल को हराने के लिए व्हाट आई एम सेइंग इज कि सिर्फ मिडिल क्लास नहीं, ये आप वही, क्योंकि अगर इस तरह से बस्तियों में क्योंकि सरकार जो है वो लोअर मिडिल क्लास ही बनाता है दिल्ली में, वो वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है और उन्हीं वोटों की संख्या पर ही ये 60 नंबर है। अगर ये नंबर आ रहा है, वोटों में डिवीजन क्या होगा कांग्रेस ने निश्चित मैं आपको कह सकता हूं। अगर ये नंबर आ रहा है और तो मुसलमान के वोटों मुस्लिम वोटों में भी कांग्रेस कहीं कहीं सेंध लगाई होगी। इसका असर आप पार्टी पर बहुत बड़ा होगा। किशोर अगर ये नंबर आ रहा है जो स्क्रीन पे इस समय दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं, इट इज अ मैसिव सेटबैक फॉर अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर ही इलेक्शन था। उन्होंने खुद कहा कि उनके साथ जो हुआ, वो जो जेल गए, ये उस पर इलेक्शन है। दिल्ली की जनता जवाब देगी। हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और अगर दिल्ली की जनता का जवाब ये है, अगर ये दिल्ली की जनता का जवाब है जो आपको महापोल के आंकड़ों में स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें बीजेपी 43 सीटों के साथ दिख रही है, आम आदमी पार्टी 26 सीटों के साथ और कांग्रेस 1 सीट के साथ, तो फिर आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत चिंता और सोचने की बात है। एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस सोर्सेज के वाले से। कांग्रेस सोर्सेज ये कह रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आ सकती है वोटिंग परसेंटेज को देखते हुए और एग्जिट पोल के आंकड़े देखते हुए। मैं हाई लेवल कांग्रेस सोर्सेज की बात कर रहा हूं, उनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा कमबैक दिल्ली के अंदर कर रही है, ऐसा कांग्रेस सोर्सेज मान रहे हैं। जी हाँ, वो कांग्रेस अमीश, भाजपा ने केजरीवाल पर केजरीवाल मॉडल से चुनाव जीत रहा है। भाजपा ने केजरीवाल मॉडल अप्लाई कर दिया और केजरीवाल को हरा दिया। देखिए केजरीवाल का जैसे एंट्री हुआ दिल्ली पॉलिटिक्स में उसी तरीके से क्या एग्जिट होगा। मैं एक बार मेरा जवाब ले लीजिए। जी जी जी, मेरा एक बार जवाब ले लीजिए। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। और अच्छा हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। जिस कांग्रेस को दिल्ली में कुछ नहीं समझा जाता था उसने सारी समीकरण बदले हैं, और अगर आप सारे समीकरण बदलने के स्तर पर आते हैं तो फिर आदमी कहीं भी जा सकता है। इतना मैं बता दूं, जो ये रिजल्ट आज आ रहा है ये ना आम आदमी की मेहनत है, ना भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम। संदीप दीक्षित कहते हुए ये ना आम आदमी पार्टी की मेहनत है ना भारतीय जनता पार्टी का पराक्रम है, ये जो समीकरण बदले हैं ये कांग्रेस की वजह से बदले हैं। लीजिए 10 सेकंड साहब अभिषेक जी। देखिए मेरी कई सर्वे एजेंसी के मित्रों से बात हुई, उन्होंने बोला प्रेशर बहुत है। 28 सालों से भारतीय जनता पार्टी वनवास पे है। हालांकि एग्जिट पोल के तहत ही 2 दिन ये खुशियां मना लें, 8 तारीख को फिर से वनवास पे जाने वाले हैं। कांग्रेस ने 2 दिन के लिए समीकरण मैं इनको बदला या बधाई नहीं देता हूं। बदला? एग्जिट पोल के तहत एग्जिट पोल नहीं, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। मैं कह रहा हूं पिछली बार 4% 2% भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। दुष्यंत नागर कुछ कहना चाह रहे हैं। दुष्यंत नागर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभिषेक जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आज आप ये दावा कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों चुनाव जीत रहे हैं? वो तो कर देंगे, नहीं करें तो आज तो प्रश्न दावा है। कर ही मैं देंगे। कह रहा हूं 55+ परसों सीटें जीत जवाब रहे हैं। देना, फिर बैठना है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे चुनाव लड़े हैं हम। हाँ बिल्कुल, चलिए, वही तो सवाल है। अरविंद केजरीवाल के नाम पे चुनाव लड़े अभी आप। एग्जिट पोल के बाद थोड़ा संभल के बोलिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो नंबर्स आ रहे हैं वो सर, नंबर मैं- बिल्कुल मैं फेवरेबल नहीं एग्जिट है। पोल का बड़बोला आदेश पर भारी सम्मान पड़ है, सकता मैं कहता रहा गंभीरता हूं। से मैं कुछ कहना चाहता हूं। ओके। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी लेके आए थे कागजी आरोप। उन्होंने बताया 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान की। उन्होंने एक थ्योरी, एक परिकल्पना पेश की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर आरोप लगाए, लेकिन स्वयं के ऊपर उनके शराब घोटाले के ऐसे संगीन आरोप हैं जिनके जो सब दस्तावेजी रिकॉर्ड हैं। उसी की वजह से इंडिया अलायंस को नुकसान हुआ, इनको गठबंधन में क्यों लेने लिया से। आपने उनको फिर? बस समय होता, समय करा देता, कुछ सहयोग गलती होता। हुई आपको लगता है? मैं समझता मैं हूं अमीश बड़ी एक बात गलती बोलूं? थी। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया, कांग्रेस जी, पार्टी ने उसकी पूरी कैंपेन चलाई, उसको चलिए। एफआईआर के लिए वीरेंद्र चौधरी सचदेवा जी जुड़ ने- गए हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस समय है वीरेंद्र सचदेवा। अभिनंदन आपका न्यूज 18 पर। 27 साल का सूखा, एग्जिट पोल कह रहा है 27 साल का सूखा मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा के बाद खत्म हो रहा है दिल्ली के अंदर। वीरेंद्र सचदेवा, आपकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है दिल्ली का चुनाव जीत सकती है।